हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय शुक्ला आपका उमा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के पेपर्स के बारे में समझेंगे और कुछ टॉपिक्स, एक पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथे पेपर को हम डिस्कस भी करेंगे। बेटा, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के 4 पेपर्स हैं बेटा। द फर्स्ट पेपर इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स 37 मार्क्स बेटा कंटेन करता है। टोटल जो बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है 150 मार्क्स का है बेटा। 150 नंबर। पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, ये 37 मार्क्स का पेपर है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये भी 37 मार्क्स का है। तीसरा बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक डिवाइसेस, ये 38 मार्क्स का है बेटा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और चौथा पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेज़र, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी 38 मार्क्स का है। ठीक, यहाँ पर टीचर्स का पैनल है बेटा, जो अलग अलग पेपर्स पढ़ाएंगे आपको, और उनके रेगुलर वीडियोस आपको उमा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार मिलता रहेगा। आज हम थोड़ी सी बात फोर्थ पेपर के बारे में करेंगे, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेज़र, होलोग्राफी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से आप समझ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ पेपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेज़र, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके बेटा, तो हम लोग चौथे पेपर को जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम लोग थोड़ी बहुत बात इस पर करेंगे। तो फोर्थ पेपर इज व्हाट? फोर्थ पेपर ऑफ बीएससी थर्ड ईयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैग्नेटिक थ्योरी, लेज़र, बेटा लेजर्स के बारे में, डिफरेंट लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। तो इस पेपर के 4 मेजर पार्ट्स है बेटा। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, ये लगभग 60% से ज़्यादा कोर्स को कवर करता है। फिर लेजर्स, होलोग्राफी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मिल करके बेटा लगभग आपके 40% पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहला यूनिट है सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लासेस इक्वेशन इन चार्ज फ्री रीजन। वैसे आप इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस इन चार्ज फ्री रीजन। तो वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोगों को मेनली पॉइसन्स और लाप्लासेस इक्वेशन की बात करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वेशंस इन चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन मेनली बात करेंगे हम लोग पॉइसन्स इक्वेशन की। ठीक, मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे किसकी? पॉइसन्स इक्वेशन की। ओके बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। अब बेटा आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा होगा। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी पढ़ा होगा। तो गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पर लिखने चल रहे हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों को, गासेस लॉ को आपने विधिवत बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। और बीएससी सेकेंड ईयर का जहाँ तक कोर्स है, उसके बाद फिर थर्ड ईयर का शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
से शुरू करने जा रहे हैं उसके डायरेक्ट इक्वेशन को लिखेंगे। जो डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है उसको लिखना है। तो बेटा गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म भी होता है इसका, लेकिन हमें इंटीग्रल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, हमें डिफरेंशियल फॉर्म की ज़रूरत है। तो क्या है बेटा, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ध्यान से समझिए, किसी पॉइंट पर कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो अबाउट द डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट, ऐसा मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और सेकेंड ईयर में भी इनके बारे में बताया गया होगा। चूंकि ये इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बढ़िया से डिराइव किया गया होगा और सर लोगों ने आपको अच्छे से समझाया भी होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे रो क्या है, तो हियर रो इज चार्ज डेंसिटी, that is charge per unit volume। और बेटा एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन अगर कोई मटेरियल मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर हम लोग एप्सिलॉन ले लेते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और बेटा कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैंने पहले से बता दिया है। अब डाइवर्जेंस को आप डेल ऑपरेटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई कैन आल्सो बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, और दिस इक्वेशन divergence of E is equal to rho upon epsilon naught can also be written as del dot of E is equal to rho by epsilon naught। तो इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कंसीडर कर लें। del dot of E is equal to rho by epsilon naught, it is read as divergence of E is equal to rho upon epsilon naught। अब बेटा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, अगर उसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाई हो, पोटेंशियल को हम यहाँ पर बेटा कैपिटल फाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि वी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम वॉल्यूम को वी से डिनोट करेंगे, इसलिए पोटेंशियल का सिंबल हम कैपिटल फाई लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये बेटा समझ में आ गया होगा, स्क्रीन को पास करके और इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, अगर उसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाई हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इफ पोटेंशियल एट द पॉइंट is phi, then electric field E is equal to negative grad phi, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब बेटा ग्रेड फाई को आप डेल ऑपरेटर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और कैपिटल ई कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल फाई। डेल, ये बेटा यहाँ पर भी देखिए डेल ऑपरेटर आया है, और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो डेल ऑपरेटर है ये कोई क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये पार्शियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो आप एरो को पुट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यू कैन यूज एरो ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल, ट्रायंगुलर सिंबल, और यू कैन नॉट पुट द एरो, इट इज योर चॉइस। तो डेल ऑपरेटर फेयर, this operator which can also be written as like this without arrow is called Nabla operator। इसको हम लोग नायबला ऑपरेटर भी कहते हैं, या शॉर्ट में आप इसको, बहुत कॉमन नाम है इसका, डेल ऑपरेटर। ये पार्शियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इसका फॉर्म डिफरेंट होता है, उसको अभी हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें।
और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है डेल डाटा ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन नंबर 2 से ई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा विच इज नोन एज पायसन्स इक्वेशन, विच इज नोन एज पायसन्स इक्वेशन। तो प्लीज इसको नोट कर लिए होंगे आप, मैं रब कर रहा हूं। अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल E in the equation 1, we get what? We get del dot of minus of del phi is equal to rho by epsilon naught। अब बेटा इसको भी रब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ना है बेटा। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और डेल डॉट ऑफ डेल को आप del 2 लिख सकते हैं और माइनस del 2 फाई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट और del 2 फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 बेटा, del 2 इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। del 2 को लाप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है और यहाँ पर हम लोगों ने डेल डॉट ऑफ डेल को del 2 लिखा है, del स्क्वायर नहीं बोलना है आपको, del 2 बोलना चाहिए। और कोई डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है कि आपके दिमाग में अगर ये बात आ गई कि माड ऑफ डेल cos 0 डिग्री इक्वल टू del 2 तो एकदम एक गलत कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि del 2 कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। और ऑपरेटर की सिग्निफिकेंस तभी होती है जब कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर वो ऑपरेट करे, अदरवाइज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ये एक ऑपरेटर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो डायरेक्शन का कंसीडरेशन इसमें नहीं लेना है। जब तक किसी फंक्शन को ये ऑपरेट नहीं करता है तब तक आप डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आप इसको जस्ट डेल डॉट ऑफ डेल को del 2 समझेंगे एंड del 2 इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। इट इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। ओके, अब बेटा इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 3 आया है, इसको हम लोग पायसन्स इक्वेशन बोलेंगे बेटा। हाँ बेटा, इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 3 पायसन्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है बेटा। इट इज कॉल्ड पायसन इक्वेशन। फिर से समझ लें, del 2 इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर, फाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। अब बेटा अगर चार्ज फ्री रीजन हो, मतलब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई चार्ज ना हो, तब रो की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फॉर या इन ए चार्ज फ्री रीजन, अगर हम एक ऐसे रीजन की बात करें, एक ऐसे क्षेत्र की बात करें, एक ऐसे प्लेस की बात करें जहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, तब रो की वैल्यू 0 हो जाएगी। चार्ज फ्री रीजन, रो इज इक्वल टू 0। हेंस इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज del 2 फाई इज इक्वल टू 0। अरे भाई, रो के प्लेस पर आपने 0 पुट कर दिया तो del 2 फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। इस इक्वेशन का नाम लाप्लासिस इक्वेशन होता है बेटा। इट इज कॉल्ड लाप्लासिस इक्वेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जाता है, लाप्लासिस इक्वेशन। तो फाई इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट, ठीक, जिस पर हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाई है, del 2 लाप्लासियन ऑपरेटर है। अब बेटा del 2 की वैल्यू अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। तो लाप्लासिस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है हमें, लेकिन उसके पहले लाप्लासिस इक्वेशंस के हम फॉर्म्स डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर अब लिखने चल रहे हैं बेटा लाप्लासिस इक्वेशन इन डिफरेंट
कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो सबसे वेल नोन सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, जिसको आपने लोअर क्लासेस में खूब विधिवत पढ़ा होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कार्टेशियन प्लेन होती है एक्स जेड वाई जेड प्लेन्स। इस तरीके से आपको याद आ गया होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ठीक। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं और पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए फाई है, तो फाई को हम x, y, z लिख सकते हैं। मतलब जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहला है, इसमें पहले लिख लें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मान लिया जाए जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाई है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्स, वाई, जेड। तो बेटा इक्वेशन नंबर 4 में फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियस इक्वेशन में जो ये लाप्लासियन ऑपरेटर आ रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे del 2 इज इक्वल टू del 2 del x स्क्वायर प्लस del 2 del y स्क्वायर प्लस del 2 del z स्क्वायर। ये लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो del 2 इज इक्वल टू del 2 del x स्क्वायर प्लस del 2 del y स्क्वायर प्लस del 2 del z स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में हम पुट कर दें तो हमें लाप्लासियस इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये पूरा ऑपरेटर फाई को ऑपरेट करेगा, तो फाई यहाँ भी ऑपरेटेड होगा, यहाँ पर भी ऑपरेटेड होगा, यहाँ पर भी ऑपरेटेड होगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इसको भी स्क्रीन पास करके 2 मिनट बढ़िया लिख लीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और आगे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। पुटिंग वैल्यू ऑफ del 2 इन इक्वेशन 4 वी गेट del 2 फाई del x स्क्वायर प्लस del 2 फाई del y स्क्वायर प्लस del 2 फाई del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन है, लाप्लासियस इक्वेशन है, जहाँ पर फाई पोटेंशियल है और जिस पॉइंट पर इसको लिखा गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो ये लाप्लासियस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो इसमें भी हमें पूरा लाप्लासियस इक्वेशन का सलूशन पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी बेटा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिसमें लाप्लासियस इक्वेशन का फॉर्मेट हमें समझ लेना चाहिए। फिर 1 बाय 1 का सलूशन हम प्रोवाइड करते हुए लॉट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे टॉपिक के साथ और आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो बेटा अब दूसरा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं इसको। तो सेकेंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें बेटा किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको आर, थीटा और फाई से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करते हैं? आर, थीटा और फाई, रेडियल, एंगुलर, एजीमुथल, ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा। तो इफ कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
if coordinates of a point are r थीटा एंड स्मॉल फाई। बेटा ये कैपिटल फाई है, पोटेंशियल के लिए यूज किया गया है, यहाँ पर स्मॉल फाई है, एजीमुथल एंगल के लिए यूज किया गया है। दोनों सिंबल से कतई कंफ्यूज ना करें आप। r थीटा फाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आर और थीटा केवल पढ़ते थे। वहाँ 2D की बात होती थी, 2 डायमेंशनल की बात होती थी। हम लोग यहाँ पर 3D की बात कर रहे हैं। तो एक तीसरा कोऑर्डिनेट एजीमुथल एंगल वाला भी आ गया है, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए आर थीटा फाई। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है बेटा, del 2 इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर del del r del del r प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा del del r, then here साइन थीटा del del थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा del 2 del फाई स्क्वायर। ठीक, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ बेटा, वहाँ यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 बाई आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा and then sin theta del del theta 1 by r square sin square theta del 2 del phi square। ये वैल्यू है लाप्लासियन ऑपरेटर की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो यहाँ पर फाई को ऑपरेट करेगा ये वाला डेल डेल आर, यहाँ पर फाई को ऑपरेट करेगा डेल डेल थीटा, फिर फाई को ऑपरेट करेगा del 2 del phi स्क्वायर। और हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ Laplace's equation in spherical polar coordinate system or in spherical coordinate system। तो putting value of del 2 in equation 4 we get, अब वैल्यू को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 क्या था? del 2 phi इज इक्वल टू 0। तो जब पुट करेंगे तो देखो बेटा फाई को कौन ऑपरेट करेगा? ये वाला डेल डेल आर, और यहाँ पर ये डेल डेल थीटा, और यहाँ पर del 2 del phi स्क्वायर ऑपरेट करेगा। ओके, तो बेटा इसको इस तरीके से लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ del 2 इन इक्वेशन 4 वी गेट 1 बाई आर स्क्वायर डेल डेल आर, देन आर स्क्वायर डेल फाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा del 2 फाई बाई डेल फाई स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है, दिस फाई इज पोटेंशियल एंड दिस स्मॉल फाई इज एजीमुथल एंगल। थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया लाप्लासेज इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर बेटा 2D की बात करेंगे तो कैपिटल फाई स्मॉल फाई पर डिपेंड नहीं करेगा और ये थर्ड टर्म वाइनिश हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विथ ओनली 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट द 2D 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और 3D में ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर फाई किसका फंक्शन है बेटा? आर थीटा और स्मॉल फाई तीनों का फंक्शन है। फाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इट इज लाप्लासेज इक्वेशन इन स्फेरिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाप्लासिस इक्वेशन है। अब बेटा आपके अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें केवल दो इसके फॉर्मेट्स हैं, पहला कार्टेशियन वाला और दूसरा स्फेरिकल सिस्टम वाला। लेकिन बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लाप्लासिस इक्वेशन को लिख सकते हैं और उसके बारे में भी मैं कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। मान लीजिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अगर सिलेबस में वो चीज़ है तो बच्चे उससे बेनिफिटेड हो सकें, और आप लोगों के सभी बच्चों को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज़रूरी होता ही है कि ढेर सारी चीज़ आप समझें। ठीक, तो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके बेटा, इसको भी स्क्रीन को पास करिए और फटाफट लिख लीजिए, नथिंग शुड बी लेफ्ट। थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लिखिए फटाफट 1/r डेल ऑपरेटर डेल 2 इज गिवन एज 1/r डेल डेल r r डेल डेल r प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2 डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस डेल 2 डेल जेड स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा और जेड। तो फाई यहाँ पर आर, थीटा, जेड का फंक्शन हो जाएगा। तो बेटा अगर मान लीजिए लाप्लासिस इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको लिखना है तो इक्वेशन नंबर 4 में डेल 2 की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो फाई यहाँ पर ऑपरेटेड होगा, यहाँ पर ऑपरेटेड होगा, यहाँ पर ऑपरेटेड होगा, और बेटा उसके बाद सारे इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वाइड कर देंगे 0 के बराबर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल 2 Laplacian operator in equation 4 we get क्या वैल्यू हमें मिलेगी 1/r डेल डेल r डेल फाई डेल r प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2 फाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई del z square is equal to 0. It is Laplace's equation in cylindrical coordinate system. तो बच्चों आपको आज हम लोगों ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में पॉइसन्स इक्वेशन के बारे में बताया, लाप्लासिस इक्वेशन के बारे में बताया जो चार्ज फ्री रीजन के लिए होल्ड करता है, फिर उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए, स्फेरिकल पोलर में, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 by 1 आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।